हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आई हूँ। मैं हमेशा ये रीडिंग करती हूँ कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। आज आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका दिल क्या कह रहा है कि आपको किससे कनेक्ट करने की उमंग उठ रही है, अर्ज उठ रही है, आपको किससे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ़ौरन रीडिंग मिल जाए, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी मौजूद है। सही, तो जनाब, आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? 1 2 एंड 3। आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ब्रोकन हार्ट नंबर 9, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नंबर 13। ओके, आप एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रही थी तो कांटेक्ट और कनेक्ट मिलकर कांटेक्ट हो गया। आप मैं ये कह सकती हूँ कि आपके माइंड में ये प्लान है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये करेंगे। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने आपको लिटरली आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, आपको बहुत तंग किया है, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। सही, और ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है। आपने इस पर्सन की वजह से ज़िंदगी के बदतरीन दिन देखे हैं। ठीक है, और ख़ाली फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं देखे। इसने आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दिखा दिखा कर ऐसा कर दिया होगा कि अल्लाह माफ़ करे, आपको पैसों से ही चिढ़ होने लगी होगी। यानी आपके और इस पर्सन के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट या कांटेक्ट रहा है उसमें पैसा 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 इतना आपने सुना होगा कि आपने ऐसे पैसे पर ही लानत भेज दी होगी। एक बात। दूसरा, अब आप एक फेडअप फीलिंग में हैं। राइट, अगर मैं आपको वही चीज़ करके बताऊं, इट्स अबाउट 9 इट्स अबाउट 6 बट इट्स अबाउट 6 and 9। इट्स अबाउट अ परसेप्शन। राइट, इस पर्सन को जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि आप एक ऐसे जोन में जाने वाले हैं जहां आप लिटरली इस इंसान को कहेंगे कि ये मेरे क्लॉजेज़ हैं, ये मेरी कंडीशंस हैं। अब अगर मेरी ज़िंदगी का पार्ट बनना है तो इन तमाम चीज़ों में देख लो, बिकॉज़ तुमसे तो मेरा इंसाफ नहीं हो पा रहा, तो मैं अपना इंसाफ खुद करूं, और आप ये बिल्कुल आंख बंद करके करने को तैयार हैं। आप इस इंसान को अपने दुखी हुए दिल की सज़ा के तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप इसको ये बताना चाहते हैं कि किस तरीक़े से आप कैसे लम्हा ब लम्हा टूटे हैं, जुड़े हैं, फिर टूटे हैं, फिर जुड़े हैं। अब ये पर्सन आपको इस कंडीशन पर ही कबूल है, वरना नहीं कबूल है। आप लिटरली इस पर्सन से कनेक्ट करके इसको ये दाव देना चाहते हैं। आई हैव नो क्लू कि आप किसको जहन में रख के सोच रहे हैं, बट यू कैन सी कि ये बच्ची, ये लड़की जो इस इमेज में नज़र आ रही है, ये ख़ुद अपना फ़ैसला कोर्ट में ख़ुद सुना रही है। ये ख़ुद अपना केस लड़ रही है, और इसको आंख बंद करके पता है कि मेरे मद्दे मुकाबिल जो है मुझे उसके साथ क्या करना है। ये इस बच्ची की इंट्यूशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर ये जो अटेम्प्ट करेगी डिसीजन या कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, अगर उसको लिटरेचर में या लॉ की किताबों में भी देखा जाएगा ना, तो यही होगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए।
तो आप जिससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं किसी हद तक कि ये एक बदला है। वही कहते हैं ना, ये जो अंदाज तुमने बदला है, ये बदला है या बदला है, यानी बदला यानी रिवेंज, ये वाली बात है। आपके माइंड में ना, अगर मैं आपको दिखा सकती, इसकी वॉल पे लिटरली तहरीरी फॉर्म में कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इसने जमा करके रखा हुआ है कि उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, इस दिन ये किया, इस दिन वो किया, इस दिन ये किया, इस दिन ये किया, इस दिन ये किया। और अगर आपको मौका मिले तो आप लिटरली कचहरी लगा दें और आंख बंद करके आप जिससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं ना, आप उसको फ़ैसला सुना दें। बिकॉज़ आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में जो इस पर्सन की वजह से देखा, वो आपके नसीब का नहीं था, आपके किस्मत का नहीं था, लेकिन आप ने कहीं ना कहीं इस पर्सन पे भरोसा किया, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से जुड़े, और इस पर्सन ने कोई कावर्ड एक्ट किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये मेरे साथ ना होता तो मेरे साथ वो सब कुछ ना होता, तो आज हुआ है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखी है, ब्रोकन हार्ट। आपका दिल इतना टूटा हुआ है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बाद मुझे बिल्कुल कौड़ी, बिल्कुल पेनी पेनी का भी जो है ना, जिसे कहना चाहिए, मोहताज ना हो जाऊं, लेकिन मैं ये चीज़ करके रहूं। यानी ये कनेक्ट करने में आप समझ लीजिए कि कनेक्ट करने से ज़्यादा एक डिज़ायर ज़्यादा लग रही है, ये एक ख्वाहिश ज़्यादा लग रही है कि वो कहते हैं ना कि अगर 100 खून अगर एक खून माफ़ होता तो क्या करते, कत्ल कर देते। तो ये उसी तरह की एक मिसाल लग रही है कि अगर एक मौका मिले तो आप इस पर्सन से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं टैरो से देखती हूँ, बिकॉज आई एम क्वाइट क्यूरियस टू नो कि कौन है भाई ये, किससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं बहुत सारे डेक यूज़ ना करूं, बिकॉज मुझे बहुत सिंपल रीडिंग रखनी है। जितनी सिंपल होगी उतना क्लैरिटी होगी। बहुत सारे मल्टीपल डेक्स आते हैं तो मैसेजेस इतने सारे हो जाते हैं कि वो गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं होते। आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। टावर, लड़ाई। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा पर्सन जिससे आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तभी तो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये भी ये पर्सन अपने आप को छुपा रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने बहुत हद तक ये सोचा था कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सुकून का सबब बनेगा। काफ़ी हद तक इस इंसान ने आपको ड्रेन भी किया है, आपकी एनर्जी बहुत एब्जॉर्ब की है, मेंटल कंजम्पशन आपका बहुत लिया है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी इस इंसान ने बहुत डाला है। ये आपसे छुप ही इसी वजह से रहा है, और ये आपसे नो कांटेक्ट में इसी वजह से है बिकॉज अब तो ये आपको लिटरली फेस नहीं कर सकता, जो भी पर्सन है, ठीक है। और आपने किसी हद तक इस बात को असेस कर लिया है कि आप पहले भी शायद अकेले ही थे और अब भी आप अकेले ही हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि आप शायद किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या कोई आपकी लाइफ में है या था। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन से इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज आप इस पर्सन को किसी तरीके से दिखा दें कि जितना बुरा वक्त आपने देखा, आज आपकी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर इंडिपेंडेंट, आप बहुत वर्दी हैं, बहुत ही ग्लैमरस हो चुके हैं, बहुत ही ग्रेसफुल हो चुके हैं, बहुत स्टाइलिश हो चुके हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और बिल्कुल इस पोजीशन में है कि अब आपको किसी के नाम धाम की ज़रूरत नहीं है। यू कैन इवन डू बेटर देन प्रीवियस, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये भी है कि आप सिर्फ इस पर्सन से इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज अब आपको लग रहा है कि अब कब तक लटके अटके रहें। बस जहनी सुकून देखो, जिस चीज़ में दिल और दिमाग को सुकून मिले उस चीज़ को फेस करो और आगे बढ़ो। तुम भी मूव ऑन करो और हमें भी मूव ऑन करने दो। ये नो कांटेक्ट में लाकर
गायब होकर टावर मोमेंट शो करके ब्रेकअप सिचुएशन शो करके भगोड़ेपन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मोर। आप क्यों इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? ये जो भी पर्सन रिवील हुआ है, आप क्यों इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? प्लीज़ गिव मी द रीजंस। आप क्यों इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द डेविल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे जेलसी है, ठीक है। आप जिस नौयत से नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिस नौयत से आप पब्लिकली नोन हो रहे हैं, तो इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी होने लगी है, ठीक है। प्लस आप इस पर्सन से क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं? एक तो ये कि ये अपनी कहकर, अपनी बोलकर, अपनी सुनाकर, फैसला सुनाकर भाग जाते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप अपना यही वाला फेस जो इनका है वो इनको दिखाएं ताकि टिट फॉर टैट हो। जितना स्ट्रगल आपने दिल और दिमाग की जंग में करना था वो बैलेंस आप ला चुके हैं। यू हैव मेड अ डिसीजन एक्चुअली। सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप समझ गए हैं कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अलावा और कुछ नहीं है। विद द डेविल कार्ड, ये चेंड होके रहना, ये बिला वजह में बंद के रहना और सिर्फ खाम ख्याली में रहना, यू जस्ट वांट टू वही वाली बात कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फैसला सुनाना चाहते हैं, आप अपनी कंडीशंस बताना चाहते हैं। जिस जोन में आप सुपरविजन में रहे हैं, अब आप वो चीज़ रिवर्स इंजन पे करना चाहते हैं, आप पलट देना चाहते हैं। अब आप वो सब चीज़ें करना चाहते हैं, इसलिए आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में पास्ट में, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें बैलेंस्ड हो गई हैं और अब मैं बता दूं कि मुझे किसी भी फॉर्म में अब तुम्हारी सुनने की, तुम्हारी बातें बर्दाश्त करने की, तुमको बर्दाश्त करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर, बिकॉज ये बिल्कुल टावर के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। दैट मीन्स ज़िद आपने भी पकड़ ली है। अपने आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए बैलेंस करना ज़रूरी था, जो कि पहले नहीं था, अब कर लिया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर पीस चाहिए, लेकिन ये चेंड होने की वजह से पीस भी नहीं आ रहा है। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन एक किसी न किसी की जेलसी और इनसिक्योरिटी की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे जितनी स्किल्स और टैलेंट आपके अंदर है। तो आप बिला वजह में किसी लेबल और टैग के अंदर नहीं रहना चाहते। यू जस्ट वांट दिस टू हैपन। इसलिए आप किसी ऐसे पर्सन से, ये जो पर्सन नज़र आ रहा है, इससे आप इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज अब आपका दिल कर रहा है कि जैसे फ़ैसला अब आप सुनाएं, कचहरी आप लगाएं। यानी आपका लिटरली बातें सुनाने का दिल चाह रहा है किसी को। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बताएं कि देखो वक्त कैसे बदलता है, चीज़ें कैसे पलटती हैं, और जब चीज़ें पलटती हैं तो फ़ैसला सिर्फ लोगों के पास नहीं होता, हमारे पास भी होता है। और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपका बहुत नेगेटिव माइंडसेट प्रोसेस करने लगा है, विच यू डोंट लाइक एक्चुअली, बिकॉज एक तो आप वैसे ही हर्ट हैं और ये इस पर्सन की वजह से हैं। फिर जब तक आप इस रिलेशनशिप में हैं, या ये जो पर्सन है आपका, जिस भी कॉन्टेक्स्ट का रिलेशनशिप हो, आपको ये फील होता है कि आप में आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, आपकी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हो रही, जबकि आप विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव ग्रोथ के डिज़र्व करते हैं। तो आप इसलिए भी इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि यार लेट्स डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट। ये बार बार लड़ाई झगड़ा, टावर मोमेंट आना, फिर गायब हो जाना, फिर फीलिंग्स को हाइड करना, फिर हाइड एंड सीक खेलना, ये तमाम चीज़ें एंड करो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। आप जिससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी रीज़न में किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यू वांट टू बिगिन न्यू, यू वांट टू बिगिन फ्रेश। आप नए तरीके से ताज़ा तड़का लगाकर चीज़ें सुनाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अब अगर इस पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ब्रांड न्यू बिगिनिंग मांगी, तो अब की दफ़ा मैं इसको सब कुछ बोल दूं जो मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त करके इस पोजीशन में रखा है। आप इसलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप जिससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी रीजंस में टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर नो मोर डिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ग्रेसफुल, यू आर नर्चरिंग,
एंड यू वांट टू हैव न्यू पीपल इन योर लाइफ. आपको नए लोग चाहिए, वो लोग जो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल हर्डल ना बने. आप स्टाइलिश हैं, आपको कोई एरोगेंट कहे, आपको कोई कुछ भी कहे, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू बोथ आर नॉट डिवाइन काउंटर पार्ट. आप दोनों मिल गए हैं लेकिन आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हैं. बस पार्टनर ज़रूर हैं, दोस्तों की फॉर्म में हो सकते हैं, कोलीग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लिटरली स्पाउस की फॉर्म में हो सकते हैं, या लवर्स की फॉर्म में हो सकते हैं. बट एक प्राइड आपके अंदर इस वजह से आ गया बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि आपने अपना पैसे के मामले तो तकदीर बदल ली, और वो 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र भी आ रहा है. अब आपकी लाइफ का वो बैलेंस आ चुका है जो पहले नहीं था. ठीक है. डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स. आप अब की दफ़ा कोई इल्ज़ाम नहीं सुनना चाहते. अब की दफ़ा आप तैयार खड़े में, आप देखें इसका हाथ इसकी तलवार पे है कि अगर अब की दफ़ा मुझे कोई एक बात भी सुनाई तो मैंने तलवार निकाल के टुड़ुंग. इसलिए भी बिकॉज यू डोंट, मैंने पहले ही कह दिया था आपका नेगेटिव माइंडसेट प्रोसेस कर रहा है. यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं? द एम्प्रेस. आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहते हैं. आप में सलाहियत है, आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप लेगेसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यू नो दैट यू हैव टाइम. अभी भी आपके पास वक्त है और अब आप मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते. एटलीस्ट कह सुनकर तो आप इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि भाई मैं एक दफ़ा मिल लूँ और एक दफ़ा मिल के ये तमाम चीज़ें कह लूँ, फिर तुम्हारी जो मर्ज़ी है तुम वो करो. एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, आपकी लाइफ में कोई है, नहीं भी होगा ना, तो द मोमेंट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन और आप इस पर्सन से सब कुछ कम्युनिकेट करेंगे, ये वैसे भी काफ़ी कावर्ड हैं, ये आपका सामना वैसे भी नहीं कर सकेंगे. कोई पर्सन आपको लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचता है. जब रात का सिरा होता है तो कोई पर्सन आपको रात में बहुत ज़्यादा सोचता है. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी अफेयर में पड़े हुए हैं इसकी वजह से आपको ये हिम्मत मिल रही है. नो, दिस इज़ समथिंग, आपको अपनी वैल्यू का पता चल गया है. अब आप यही नहीं, इंसान कभी भी डिसीजन इसलिए नहीं बनाता कि पीछे कोई मेरे 10 लोग खड़े हुए तो मैं मौजूदा इंसान को धक्का दे दूँ. द पॉइंट इज़ आपको अपनी वर्थ का पता चला है. नाउ यू डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम. इस वजह से आप इस पर्सन से कनेक्ट करके दो टोक बात करना चाहते हैं. यू वांट टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रेश. वेरी गुड. एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऑलरेडी ये भी पता है कि इस पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी है तो ये कभी भी चीज़ें नहीं होंगी. लाइफ को हैंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है. लेट्स क्लियर थिंग्स. क्लाउडी इन्वायरमेंट को ख़त्म करो और रफ़ा दफ़ा करो. ये हैं वो बातें जिसकी वजह से आपको इस पर्सन से कनेक्ट करना है. रीजंस, एनर्जीज, कार्ड्स, पर्पस, सब चीज़ें बता दी मैंने. अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लें और अपनी रीडिंग ले लें. ठीक है. बाय बाय.